जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने पिछले क्लास में यहाँ पे दांतेवाड़ा के बारे में पूरा डिटेल में समझ लिया था। ठीक है, जैसे कि उसका क्षेत्रफल हो गया, उसकी तहसील हो गया, यानी पूरा डिटेल में समझ लिया था। ठीक है, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो का जाके वॉच कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अभी लास्ट डे में जो भी हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी करने वाले और जो भी क्वेश्चन करने वाले तो इसको देखिए दोस्तों स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे आप एग्जाम को जाएंगे तो देखिए ये वाली अभी हमारे जो भी आगे क्लासेस लगेंगी उसको और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देख के दोस्तों कंपेयर करके देख लेना कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी हम इस वीडियो में जो है आपके लिए वन लाइनर लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपको जो दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जीके का अगर पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बिना देर गए जो हम दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो देखिए दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है तो यही है कि देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए टीन और लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक कौन सा जिला है, तो वो है आपका दांतेवाड़ा। ठीक है, क्योंकि हम देखिए दोस्तों पूरा दांतेवाड़ा को अभी कवर कर लेंगे और साथ ही जो भी हमारे अलग से जो भी जिले हैं आसपास वाले तो उसको भी हम अगले क्लासेस में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो लौह टीन और लौह अयस्क का प्रमुख कौन सा उत्पादक कौन सा जिला है, तो वो आपका दांतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टीन अयस्क देखिए सुकमा एवं दांतेवाड़ा जिले से प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले देखा था टीन और लोहे अयस्क का प्रमुख उत्पादक अगर पूछे तो दंतेवाड़ा जिला, और फिर देखे सर्वाधिक टीन और सुकमा माफ करना टीन अयस्क का कौन सा है, तो सुकमा और दंतेवाड़ा दो जिले ये क्या है उसमें टीन अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सिलीमिनाइट खनिज देखिए दंतेवाड़ा बस्तर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, दंतेवाड़ा फिर बस्तर जिले में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिलीमाइट खनिज। ठीक है, तो देखिए फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो देखिए दंतेवाड़ा जो शहर है तो उसका नाम माँ दंतेश्वरी थी तो उनके नाम पर पड़ा था। तो देखिए दोस्तों अगर आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है आपके यानी एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट लोकल जीके की जो प्लेलिस्ट है, अगर उसको अच्छे से अटेंड किया और वॉच किया साथ ही नोट्स अगर बनाए हैं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत इजी लगने वाले हैं और आप जो लोग भी जो है काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उसमें मैंने जब ये जो आपका अभी जब भी पूरा हमने पढ़ा है ऊपर में तो ये सभी जो है आपको अच्छे से नोट करवा दिया हूँ और इंपॉर्टेंट मार्क करके भी आपको बताया था। ठीक है, फिर देखा अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका टाइगर ऑफ बस्तर के नाम से प्रसिद्ध सही महेंद्र कर्मा का संबंध किस जिले से है, तो देखिए जो आपका टाइगर ऑफ बस्तर के नाम से एक प्रसिद्ध है उन व्यक्ति का नाम क्या है, तो सही महेंद्र कर्मा, तो उनका संबंध भी कैसे है, तो दंतेवाड़ा जिले से। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिले से, तो इससे देखिए आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन कौन से आपको पूछ लिया जा सकता है कि टाइगर ऑफ बस्तर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे आपका देखिए महेंद्र कर्मा को। ठीक है, और या फिर आपको पूछ लिया जा सकता है कि जो आपका महेंद्र कर्मा जो है तो किस जिले से, तो हो जाएंगे आपके दंतेवाड़ा से। ठीक है, दंतेवाड़ा से, तो यहाँ से आपके जो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फूलपाट जलप्रपात दंतेवाड़ा के में कहाँ स्थित है, देखिए वो स्थित है आपके कुआकोंडा तहसील में। ठीक है, तो कुआकोंडा तहसील में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवीनतम तहसील कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो नवीनतम तहसील है वो बड़े बचेली एक नवीनतम तहसील है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सात धारा जलप्रपात कौन से जिला में है, तो देखिए जो सात धारा जलप्रपात है तो वो आपके दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको हम थोड़ा अगर थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो कमेंट में भी लिखते चलना। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि दंतेवाड़ा जिले में कौन कौन सी नदी बहती है, देखो तीन नदी बहती है इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, तो देखिए तीनों को नोट करवा दिया हो कौन कौन से, इंद्रावती, डंकिनी और शंकनी। ठीक है, अगर जिन भी स्टूडेंट ने हमारे अच्छे से पिछली क्लासेस अटेंड की होगी तो उन सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी हमें रिवाइज ही करना है ताकि देखिए एग्जाम में हमें अच्छे से करते आ सके। ठीक है, फिर का अगला क्वेश्चन है कि दंतेश्वरी देवी मंदिर किस नदी के संगम पर स्थित है, तो देखिए जो आपका दंतेवाड़ा का नाम किसके नाम पर पड़ा था, अभी हमने पढ़ा था माँ दंतेश्वरी के नाम पर, और साथ ही देखिए उनका जो मंदिर है ठीक है दंतेश्वरी देवी का, तो वो किस नदी के संगम पर स्थित है यह बताना है। तो वो स्थित है आपके देखिए दो नदी का संगम है, तो कौन कौन सी, डाकिनी और शंखनी। ठीक है, डाकिनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित है आपके दंतेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक है, और माँ दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा दंतेवाड़ा का नाम। तो ये जो सभी जो आप अच्छे से नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है
कार्ली और महादेव मंदिर किस जिले में है। तो देखिए जो मंदिर से है ना आपको देखो एग्जाम में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मंदिर से रिलेटेड या फिर देवी देवताओं से रिलेटेड, क्योंकि देखो लोकल में पूछता है तो वहाँ के जो मंदिर है काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो देखिए जो कार्ली और महादेव मंदिर है तो कौन से जिले में, तो वो भी कहाँ पे है, दंतेवाड़ा जिले में, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के देखिए NH 163A, ठीक है, NH 163A जो है यहाँ पे रोड कौन से ज़िले में है। तो देखिए वो हमने पिछले क्लास में, अगर आपने अच्छे से अटेंड किया होगा जो इससे पहले हमारी क्लास हुई थी, तो किसमें, तो दंतेवाड़ा में, क्योंकि देखिए जो भी हमने दंतेवाड़ा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो उसको पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो 163A है नेशनल हाईवे, ठीक है, तो वो दंतेवाड़ा में स्थित है। और साथ ही देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका नेशनल हाईवे 163A, ठीक है, तो ये जो आपका, ठीक है, 163A, तो ये क्या आपका प्रदेश का सबसे छोटा जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे, ठीक है, प्रदेश का पूछा है, ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। और देखिए इसके मैंने आपको कुल मिला के लंबाई भी बताई थी, लंबाई कितनी है, तो देखिए अगर आपने अच्छे से अटेंड किया होगी पिछली क्लास तो आपको जो इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो इसकी कुल मिला के लंबाई कितनी थी किलोमीटर में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि मामा भांजा मंदिर दंतेवाड़ा जिले में कहाँ पे स्थित है पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए जो मामा भांजा मंदिर है दंतेवाड़ा में वो कहाँ पे स्थित है, आपके बारसूर में स्थित है। तो देखिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट थे पूछ रहे थे कि सर जो है आप हमें ऑब्जेक्टिव लगाए थे। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव लगवाने का यही हमारा मकसद है कि देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव अगर लगवाता हूँ तो देखिए उससे क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अगर वन लाइनर मैं लिखवाता हूँ तो देखिए आपके दिमाग में अच्छे से वो क्या है बैठ जाता है, इसलिए देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा हूँ, सीधा वन लाइनर ही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों देखिए वन लाइनर में भी आपको मज़ा आ रहा है नहीं, ये भी हमें कमेंट में लिखते चलना ताकि आपके कमेंट से पता चलता है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी हमने देखा था कि मामा भांजे जो मंदिर है तो कहाँ पे, तो बारसूर में। और देखिए अभी 14 नंबर का क्वेश्चन है, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी में स्थित है, ठीक है। जो आपका सूरतगढ़ जलप्रपात है तो देखिए वो कहाँ पे स्थित है, तो डंकिनी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है, तो वो है आपकी डंकिनी नदी। देखिए इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा जिले में कुल कितने ग्राम पंचायत है। देखिए ये जो सभी डाटा है सभी अपडेटेड डाटा है। तो दंतेवाड़ा जिले में देखिए कुल ग्राम पंचायत कितने, तो 145 जो है ग्राम पंचायत यहाँ पे दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। जो दंतेवाड़ा जिले कुल ग्राम पंचायत पूछा है, ठीक है, ना कि ग्राम परिषद वगैरह, ठीक है। हमने देखिए पिछली वीडियो में जो आपका नगर परिषद वगैरह उसको सभी अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। अभी हमने क्या जाना है, इसमें ग्राम पंचायत जाना है, ठीक है। कितना है, तो 145। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा जिले में कितनी तहसील है, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के 5 तहसील है और पाँचों को मैंने आपको पिछले क्लास में नोट करवा दिया था। अगर आप लोगों को 5 में से जितने भी याद है, या 3 हो या फिर 2 हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, ठीक है। क्योंकि देखिए पाँचों को मैंने अच्छे से आपको बताया था और इंपॉर्टेंट मार्क करके आपको नोट करने के लिए भी बोला था, ठीक है। ताकि देखिए इससे पता चल जाता है दोस्तों कि आप लोग कितना यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दंत गणेश जी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जो एक दंत गणेश जी है तो वो स्थित है आपके दंतेवाड़ा बारसूर में, ठीक है। दंतेवाड़ा बारसूर में स्थित है यहाँ पे एक दंत गणेश जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको दोस्तों पढ़ के जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि ढोकलगढ़ गणेश दंतेवाड़ा पर स्थित है, ठीक है। जो आपका ढोकलगढ़ गणेश है वो कहाँ पे स्थित है, दंतेवाड़ा में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि दंतेवाड़ा जिला कितने जिलों से घिरा हुआ, ठीक है। ना राज्य नहीं पूछा है, ठीक है, राज्य नहीं पूछा है, ठीक है, राज्य नहीं पूछा है। दंतेवाड़ा कितने राज्यों से घिरा ये नहीं पूछा है, ठीक है। पूछा गया है कि दंतेवाड़ा जिला कितने जिलों से घिरा है, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के 3 जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 जिलों से घिरा हुआ है और तीनों को अभी नोट करवा देता हूँ कौन कौन से। एक तो आपका हो जाएगा बस्तर, दूसरा बीजापुर, ठीक है, दूसरा बीजापुर और तीसरा आपका सुकमा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 यहाँ पे जिलों से जो है आपका दंतेवाड़ा घिरा हुआ है, ठीक है। बस्तर, बीजापुर और सुकमा तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन में आपको 3 दिया जाए और चौथा अलग देके पूछे कि इसमें से कौन सा जिला है जो दंतेवाड़ा से यानी दंतेवाड़ा को स्पर्श नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 20 नंबर का भी क्वेश्चन है हमारा, दंतेवाड़ा में कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था प्रदेश का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है 163A, तो ये भी आपके दंतेवाड़ा से गुजरता है। एक तो ये हो गया और ये तो हमने देखे पिछले क्लास में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा। तो देखिए कुल मिला के ये तो हमें सब कोई पता होगा, ठीक है। लेकिन देखिए जो आपका
नेशनल हाईवे 63 है, ठीक है, सिर्फ 63 है, ना कि 163। 163 तो पहले हो गया, और सेकंड वाला कौन सा है, नेशनल हाईवे 63। कुल मिला के देखिए 2 नेशनल हाईवे जो है यहाँ पे दंतेवाड़ा से गुजरते हैं। आपको कभी पूछ लिया जाए कि दंतेवाड़ा से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं, तो आपका आंसर टिक कीजिएगा 2। पूछे कौन कौन से, तो अभी हमने देखा नेशनल हाईवे 163A और फिर 63, ठीक है, 63 है सिर्फ, ठीक है, नेशनल हाईवे 63। देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर भी पूछा था कि जो आपका नेशनल हाईवे 163 है जो प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, क्योंकि इस प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी कुल मिला के लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो दोस्तों ये जो हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे भी दोस्तों कुल मिला के देखे बहुत से क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताना, पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं, और ताकि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, ठीक है, ये भी बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।